नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। चाची ने सुपारी देकर भतीजे की हत्या की कोशिश की। वाडा पुलिस ने सुपारी लेने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला की तलाश जारी। 20 जुलाई 2025 को रात करीब 8:30 बजे ऋषिकेश निवासी नितिन मनोरे 27 वाडा निवासी अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। तभी गणेश मैदान स्थित जैन मंदिर के पास 3 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया। ITI और तकनीकी शिक्षा विद्यालयों की प्रयोगशालाओं का होगा उन्नयन। लोक निर्माण विभाग की पहल प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाने के लिए अगले 15 दिनों में बजट तैयार किया जाएगा। शासन से मंजूरी मिलने के बाद अगले शैक्षणिक वर्ष तक विद्यार्थियों को नवीनतम उपकरणों से शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। JNPT से दिल्ली तक एक नए मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट की योजना। विरार अलीबाग राजमार्ग के ठप होने के कारण वैकल्पिक मार्ग खोजने के प्रयास। कहा जाता है कि इस मार्ग को मोरवे, महालुंगी, कानपोली, पाले, बुद्रुक, बलवली, तेभोड़े होते हुए कलबोली सर्कल पर 8 लेन वाले राजमार्ग से जोड़ने की योजना है। मीरा भाईदरवा वसई विरार कमिश्नरेट ने अप्रैल में एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया था। हालांकि ऐसा लगता है कि यह चैनल पिछले कुछ महीनों से सक्रिय नहीं है। यह चैनल नागरिकों तक विभिन्न महत्वपूर्ण संदेश और सूचनाएं आसानी से पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। मीरा भाईदर मेट्रो लाइन पर प्रभावित पेड़ों को बचाने में प्रशासन सफल रहा। मेट्रो के लिए स्थानांतरित किए गए पेड़ों को नया जीवन मिला। 94% पेड़ों के जीवित रहने का दावा। इस परियोजना की स्थापना के समय प्रशासन ने कश्मीरी से गोल्डन नेस्ट मार्ग पर डिवाइडर पर लगे 102 पेड़ों को स्थानांतरित किया था। नांदेड़ में युवती के अपहरण की कोशिश। बाइक पर उठा ले जा रहे थे 2 युवक, फिर क्या हुआ? नांदेड़ में 2 युवक दिन दहाड़े एक युवती को जबरन उठा ले गए। पुलिस ने बताया कि लड़की किडनैपिंग करने की कोशिश कर रहे युवकों को पहचानती है। बैंक घोटाले में 5 लाख लोगों ने गवा दी थी गाड़ी कमाई। अब ED के एक्शन के बाद मिलेंगे 380 करोड़ रुपए वापस। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के कर्नाला नगरी सहकारी बैंक घोटाले में 380 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस दिलाई है, जिससे 5 लाख जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी। पूर्व चेयरमैन विवेकानंद शंकर पाटिल पर धोखाधड़ी का आरोप है। ED ने ये संपत्ति महाराष्ट्र सरकार को सौंपी है ताकि पीड़ितों में वितरित की जा सके। गांधी परिवार ने NCP के शरद पवार के साथ मिलकर रची थी साजिश। मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी समीर कुलकर्णी बोले, मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आ गया है। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस केस में आरोपी रहे समीर कुलकर्णी ने कहा कि न्याय देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। UPA सरकार में उन लोगों को फंसाया गया था। कोंकण रेलवे से कार पॉकेट लोड नाव से जाए या रेल से कोंकण के लिए RORO सेवा महंगी है। इस साल कोंकण रेलवे ने आगामी गणेशोत्सव के मद्देनजर रोल ऑन सेवा की घोषणा की है। इससे यात्रियों को अपने 4 पहिया वाहनों को ट्रेन से सीधे गोवा ले जाने की सुविधा मिलेगी। सावंतवाड़ी में ठाकरे शिवसेना का बिजली आंदोलन। सत्यनारायण महापूजा और महाआरती कर भगवान को प्रणाम करेंगे। उन्होंने 10 अगस्त को मालेवाड़ में बिजली वितरण कंपनी कार्यालय के सामने और 15 अगस्त को सावंतवाड़ी में सत्यनारायण महापूजा और महाआरती कर सीधे भगवान को प्रणाम करने का फैसला किया है। जोगेश्वरी स्थित ट्रामा अस्पताल में ICU सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी ब्लैकलिस्टेड है और 22 में से केवल 10 बिस्तर ही चालू हैं। कुल 22 बिस्तरों वाली दोनों गहन चिकित्सा इकाइयों में सेवाएं प्रदान करने का ठेका मैक्स केयर अस्पताल को दिया गया था। हालांकि ठेकेदार की ओर से इन दोनों गहन चिकित्सा इकाइयों में सेवाएं प्रदान करने में लापरवाही बरती गई। क्या तिलक परिवार को भूल गई कांग्रेस?
प्रदेश कार्यकारिणी में जगह नहीं, उन्हीं पुराने चेहरों को मौका। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में 6 लोगों को शामिल किया गया है। हालांकि इस कार्यकारिणी की घोषणा करते समय ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेता तिलक परिवार को भूल गए हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी 1 अगस्त से पुणे नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 को होगी। यह जानकारी नगर निगम के सामाजिक विकास विभाग के उपायुक्त अरविंद माली ने दी। लाइसेंस पाने के लिए परीक्षा अब और भी मुश्किल, इस जगह देनी होगी परीक्षा। पुणे के आलंदी रोड स्थित फुले नगर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग टेस्ट प्रणाली पर आधारित सड़क के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है, ताकि वाहन चालकों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जा सके। पुणे के कोंडवा इलाके में इस इमारत में फ्लैट खरीदने पर आपके साथ धोखा होगा। नगर निगम ने घोषणा की है। पिछले कुछ दिनों में कोंडवा इलाके में बड़े पैमाने पर हो रहे अनधिकृत निर्माणों पर नगर निगम ने संज्ञान लिया है। पालघर जिले में बस डिपो की स्थिति बहुत खराब होने के कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा की नितिन गडकरी से मांग। घोड़बंदर से तलासरी NH 48 राजमार्ग की दयनीय स्थिति की जांच करें। सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के पूरे हिस्से पर कंक्रीट बिछाने पर 550 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद आया फैसला। कोर्ट ने सभी आरोपी किए बरी। 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट ने 17 साल बाद फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित शामिल है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्हें जांच के नाम पर गिरफ्तार कर बिना वजह प्रताड़ित किया गया था। स्वास्थ्य के लिए खतरा है, कबूतरों को दाना डाला तो हो सकती है जेल। HC का पुलिस को सख्त निर्देश। अदालत ने इस महीने की शुरुआत में बृहन मुंबई महानगर पालिका को महानगर में किसी भी पुराने कबूतर खाने को गिराने से रोक दिया गया था, लेकिन कहा गया था कि वह इन पक्षियों के लिए दाना डालने की अनुमति नहीं दे सकती। पार्टी लाइन के नाम पर भेदभाव नहीं करते नितिन गडकरी, सम्मानित कर शरद पवार ने की तारीफ। पवार ने गडकरी की बेबाकी और कठिन परियोजनाओं को लागू करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की। कागज दिखाओ वरना बांग्लादेशी घोषित कर देंगे। पूर्व सैनिक के परिवार से पुलिस और भीड़ ने मांगा सबूत। नागरिकता के मुद्दे पर पहले भी कई बार विवाद सामने आ चुके हैं, खासकर असम में, जहां 2019 में कारगिल युद्ध के एक अन्य पूर्व सैनिक मोहम्मद सनाउल्लाह को विदेशी घोषित कर हिरासत में लिया गया था। जानिए ताजा मामला क्या है। मुझे एक्शन लेने के लिए मजबूर न करें, अपने ही मंत्रियों को CM फडणवीस ने क्यों दी चेतावनी। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब कोई मंत्रियों के विवादों ने सरकार को असहज स्थिति में ला दिया है। कृषि मंत्री कोकाटे विधान परिषद में रमी खेलते नजर आए, जिसके बाद विपक्ष और किसान संगठनों ने उनके इस्तीफे की मांग की। दावे पर लगा हुआ था मोहम्मद रफी का करियर। धर्मेंद्र के गाने ने कराया था ऐतिहासिक कमबैक। 31 जुलाई को सिनेमा जगत के दिग्गज फनकार मोहम्मद रफी की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। आज से ठीक 45 साल पहले रफी साहब की मधुर आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। इस बीच हम आपको मोहम्मद रफी के उस गीत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने उनके डूबते करियर को बचाया था। लाफ्टर शेफ सीजन 2 जीतने के बाद बहुत जल्द OTT डेब्यू करेंगे एल्विश यादव। भोपाल में कर रहे हैं शूटिंग। इंटरनेट और रियलिटी टेलीविजन पर कब्जा करने के बाद यूट्यूबर से रियलिटी स्टार बने एल्विश यादव बहुत जल्द एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं। एल्विश की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और फैन उन्हें स्क्रीन पर काफी देखना पसंद करते हैं।
अब एल्विश बहुत जल्द एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं। किंगडम एक्स रिव्यू। किंगडम से बादशाहत करने लौटे विजय देवरकोंडा। किंगडम सोशल मीडिया रिव्यू। विजय देवरकोंडा एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक्शन अवतार में लौट आए हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।